हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली प्राइम के 14 नंबर पार्ट में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस के यूज। दोस्तों डिस्प्ले में देख सकते हैं इसका थ्योरी हमारे व्यापार व्यवसाय में सन्ड्री डेबिटर हो या सन्ड्री क्रेडिटर हो या विविध लेनदार या देनदार हो, इनके पेंडिंग बिलों के रिकॉर्ड को रखने के लिए या देखने के लिए इस फीचर का यूज करते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों 4 टाइप के रेफरेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का थ्योरी दिया है दोस्तों, जब हम किसी प्रोडक्ट का टैली में एंट्री करते हैं तो उस दौरान वो बिल न्यू होता है, तो यहाँ पे हम दोस्तों न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल परचेस और सेल। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस। जब हम न्यू रेफरेंस की एंट्री कर लिए रहते हैं दोस्तों, तो उस दौरान अगेंस्ट में पार्टी को पेमेंट किया जाता है या पार्टी से पैसा रिसिप्ट होता है, तो वहां पे दोस्तों हम अगेंस्ट मतलब एडजस्ट रिफर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए पेमेंट F5, रिसिप्ट F6 दोस्तों। फिर नेक्स्ट दोस्तों डिस्प्ले में देख सकते हैं एडवांस रेफरेंस। जब हमारे व्यापार व्यवसाय में अग्रिम भुगतान होता है दोस्तों, तो वह एडवांस रेफरेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हम किसी को सेल कर रहे हैं मटेरियल और वो पूरा पैसा नहीं दिया है, बस कुछ पैसा दिया है, तो एडवांस पैसा कहलाता है दोस्तों, तो वो हमारा एडवांस रेफरेंस कहलाता है। इसका भी एंट्री दोस्तों या तो F5 में करेंगे या तो फिर F6 रिसिप्ट वाउचर में। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले ऑन अकाउंट। जब उपरोक्त रेफरेंस मालूम ना हो या उसका किसी भी रेफरेंस में यूज ना हो दोस्तों, उस टाइम पे हम यहाँ पे ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसका यूज या एग्जांपल कैसे आप लोग किसी को बताएंगे दोस्तों, सामने वाले कस्टमर को हम 10,000, 15,000, 20,000 का माल बेच दिए हैं, टोटल हो गया है 40,000 का, और सामने वाला कस्टमर हमें अकाउंट के जरिए पेमेंट डाल दिया है दोस्तों 12,000 रुपए या 24,000 रुपए, तो वो बताया नहीं है कि किस बिल के पैसे को हमें दिया है, किस किस बिल के पैसे को। तो हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को बोलकर इसे ऑन अकाउंट में डलवा देंगे दोस्तों, ताकि बाद में जब वो हमें बताए तो डे बुक के यूज से हम उसे सुधार करके अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री कर सके। तो ऑन अकाउंट का मतलब है दोस्तों पैसा तो आ गया है पर मालूम नहीं है किस बिल का पैसा है, उसे उस ऑप्शंस में सेट करने के लिए ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। फिर नोट में देख सकते हैं दोस्तों लेजर में नाम की एंट्री करने से पहले F11 में और नाम की एंट्री करते समय दोस्तों मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस को यहाँ पे हमें यस करके रखना है दोस्तों, तभी हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस एक्टिवेट होगा। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की Alt K है। Alt K बटन प्रेस करके दोस्तों यहाँ पे हम क्रिएट में इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट में इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन होता है। यहाँ पे हम अकाउंट 12 के नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं दोस्तों, और ब्रैकेट में दे देते हैं जिया कंप्यूटर, जिया कंप्यूटर, ये जस्ट दे दिए। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। एड्रेस में 18 नंबर रोड दे देते हैं, ये जस्ट, और फिर इंटर प्रेस करते हुए स्टेट में छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। यहाँ पे पिन कोड 490023 दे दिए दोस्तों, और बाकी सब डिटेल देते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में हमें यहाँ पे 1/4/2025 सेट करना है दोस्तों। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्टिंग डेट है हमारा 1/4/2025। ये सेट करके दोस्तों नीचे आते हैं तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आता है। इस बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों हम जिस डेट से अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो डेट सेट करना, पर अभी हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम मान के चलेंगे बोले हैं। तो कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। हम जैसे ही हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, वैसे ही हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली करके यहाँ पे आपको सेटिंग के लिए ऑप्शंस देता है, जिसमें आप लोग को मैं बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है, और अभी हमारा जो काम है दोस्तों मेंटेन बिल वाइज डिटेल एंट्री, इसे भी यस करना है दोस्तों। और बाकी जो एंट्री है जैसे इन्वेंट्री, अभी इसे हमें ऑफ कर देना है, GST डिटेल को भी ऑफ कर देना है, और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें इनके लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के नीचे क्रिएट में इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर में आकर इंटर प्रेस करते हैं तो लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे हम पहले परचेस अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों।
जो कि आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं, और अंडर में आ जाएगा परचेस अकाउंट, फिर इसे कंट्रोल ए से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे सेल्स अकाउंट के नाम से लेजर, यहाँ पे हम सेल्स दे दिए और अंडर में सेल्स अकाउंट देकर इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों 3 क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, गुड परचेस फ्रॉम राम बिल नंबर A1, गुड परचेस फ्रॉम राम बिल नंबर A2 और गुड परचेस फ्रॉम राम बिल नंबर A3। तो यहाँ पे हम राम से मटेरियल परचेस कर रहे हैं दोस्तों अलग अलग बिल का, पर नाम तो एक ही है। तो यहाँ पे राम के नाम का लेजर क्रिएट करना है और राम से खरीदी करना है, तो राम के अंडर में यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर देकर इसे यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। तो एक मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस आता है, इसे भी हमें यस करना है। यस करके दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ रहा है। यहाँ पे हम टाइम मांगे हैं उनसे, तो 10 दिन का टाइम दिया है, तो 10 दिन टाइम सेट करके हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन तो बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों कैश पैड टू राम, फिर कैश पैड टू राम, फिर कैश पैड टू राम। तो इसका दोस्तों लेजर नहीं बनेगा क्योंकि राम के नाम से तो एक ही एंट्री होगा, तो इसे भी हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों 7, 8, 9 में गुड सोल्ड टू सोहन, फिर गुड सोल्ड टू सोहन, फिर से दिया है गुड सोल्ड टू सोहन, बिल नंबर A1, B1 और बिल B2, B3। तो इसमें भी नाम तो एक ही है दोस्तों, तो एक ही बार लेजर बनेगा। किसके नाम से? सोहन के नाम से, क्योंकि सोहन को हम यहाँ पे मटेरियल सेल करने का काम कर रहे हैं। तो सोहन को हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में देते हैं दोस्तों, जिसमें मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है। और यहाँ पे सोहन को हम माल बेच रहे हैं कि तो 12 दिन का टाइम दिए हैं कि 12वें दिन के बाद 13वें दिन में हमें पैसा रिसिप्ट हो जाना चाहिए करके, तो टाइम पीरियड सेट करके कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट करते हैं। अब एस्केप बटन प्रेस करके दोस्तों हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं वापस, और यहाँ पे हमें अब बिल नंबर देने वाले ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है दोस्तों। तो बिल नंबर देने वाले ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे अल्टर में जाकर दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगा वाउचर टाइप। डाउन बटन प्रेस करके वाउचर टाइप में इंटर प्रेस करते हैं, जिसमें किसमें बिल नंबर देना है दोस्तों हमें, परचेस और सेल में। तो पहले हम परचेस को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं, जिसमें यहाँ पे दोस्तों मैं जूम कम करके दिखा देता हूँ, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस। उसके नीचे यहाँ पे दिया है दोस्तों, मैं बॉर्डर में दिखा देता हूँ, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये हमारा ऑटोमेटिक है दोस्तों। इसे हमें यहाँ पे मैनुअल सेट करना है इंटर प्रेस करते हुए आकर, ये मैनुअल जस्ट इंटर प्रेस करके दोस्तों इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार सेल्स का भी करना है दोस्तों, तो सेल्स में आते हैं और यहाँ पे भी मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हमारा ऑटोमेटिक है, इसे मैनुअल सेट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बिल नंबर देने वाले ऑप्शंस को परचेस और सेल का हम एक्टिवेट कर दिए हैं। अब दोस्तों हम जिनसे खरीदी बिक्री किए हैं उनका अमाउंट का भी वाउचर एंट्री करना है। मान के चलो बिल बनाना है, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के नीचे वाउचर दिया है, इसमें इंटर प्रेस करेंगे और पहले हम परचेस का एंट्री करेंगे। राम से खरीदी किए हैं तो जस्ट हम यहाँ पे F9 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों शॉर्टकट की, और यहाँ पे CRDR एक्टिवेट करना है, डबल एंट्री मोड लाना है, तो कंट्रोल H बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, जिसमें एज वाउचर ऑप्शन आएगा, इस एज वाउचर को सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। तो DRCR ऑप्शन शो हो गया है दोस्तों, जिसमें जूम बढ़ा के दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा बिल नंबर वाला ऑप्शन, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे नंबर, बिल का नंबर जो है देना है। तो डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन है, गुड परचेस फ्रॉम राम बिल नंबर A1, कितना अमाउंट है दोस्तों 10,000। तो हम यहाँ पे बिल नंबर दे देते हैं A1, फिर इंटर प्रेस किए तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी A1 दे दिए और इंटर प्रेस करके डेट तो 1/4/2025 ही दिया है दोस्तों, इंटर प्रेस करते हैं। पर्टिकुलर के नीचे आकर यहाँ पे CR में राम से खरीद रहे हैं तो राम का नाम दे दिए दोस्तों, इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया और इस डिटेल को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके यहाँ पे अमाउंट में दे देते हैं दोस्तों 10,000 रुपये। जैसे ही हम 10,000 रुपये देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शंस देता है, एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। इसमें अभी हम नया परचेस एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, तो न्यू रेफरेंस लेना है बोला हूँ मैं, इंटर करके हम इसे ऐसे आगे बढ़ते हैं और DR में परचेस लेकर इसे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, गुड परचेस फ्रॉम राम बिल नंबर A2 20,000। तो यहाँ पे वही सेम A2 देना है, A2 बिल नंबर, फिर यहाँ पे भी A2 और इंटर प्रेस करके पर्टिकुलर के नीचे में राम ले लेना है, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके
20,000 हम सेट कर दिए। न्यू रेफरेंस ही लेना है दोस्तों, क्योंकि परचेस का बिल है नया, तो इसे कुछ नहीं करना है, सीधा इंटर प्रेस करते हुए परचेस सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करना है। फिर जस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पे गुड परचेस फ्रॉम राम यहाँ पे दिया है दोस्तों 30,000। जस्ट आप A3 टाइप करेंगे, फिर वैसी A3 यहाँ पे देकर दोस्तों इंटर प्रेस करेंगे और जस्ट यहाँ पे राम सेलेक्ट करेंगे। राम सेलेक्ट करके इसे भी एक्सेप्ट, इसे भी एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे 30,000 CR में, फिर इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, एडजस्ट में न्यू रेफरेंस लेना है। न्यू रेफरेंस लेने के बाद दोस्तों एक मैं फंक्शन यहाँ पे जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। टाइम पीरियड हम राम का सेट किए थे दोस्तों 10 दिन का। राम को हमें 10 दिन में पेमेंट करना है करके, 10 दिन के बाद 11वें दिन में। तो आप यहाँ पे राम को बोल सकते हो कि 10 दिन बहुत कम है ये 30,000 को देने में, तो आप मुझे कुछ और ज़्यादा दिन का मोहलत दे दो। तो यहाँ पे आप जो है टाइम पीरियड को चेंज भी कर सकते हो दोस्तों, और इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब बारी आता है दोस्तों पेमेंट करने का राम को। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर में आकर, और डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों कैश पेड टू राम बिल नंबर A1 3000। राम को हम A1 के बिल का 3,000 रुपये पैसा पेड कर रहे हैं, तो DR में राम ले लेंगे यहाँ पे और 3,000 रुपये डेबिट अमाउंट दे देंगे, जिसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पे लेना है दोस्तों हमें अगेंस्ट रेफरेंस। जस्ट अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। जैसे ही हम अगेंस्ट लेते हैं हमें बिल नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो कौन से बिल का पैसा है, ये A1 3,000 रुपये दोस्तों A1 के बिल का पैसा है। तो A1 सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे CR में हम कैश लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। फिर डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों कैश पेड टू राम बिल नंबर A2 9,000। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। राम लेना है, यहाँ पे 9,000 ले लेना है, इंटर प्रेस करना है, अगेंस्ट रेफरेंस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि खरीदा हुआ मटेरियल है उसका पैसा हम पे कर रहे हैं करके, और A2 बिल नंबर है। फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए CR में कैश लेकर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जस्ट नेक्स्ट फिर डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे कैश पेड टू राम बिल नंबर A3 25,000। तो इसका भी सेम एंट्री करना है दोस्तों। राम से खरीदी किए हैं 25,000 यहाँ पे दे दिए हम, इंटर प्रेस करते हुए सेम वही अगेंस्ट लेना है, क्योंकि खरीदा हुआ मटेरियल का ही पेमेंट कर रहे हैं हम करके। कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, A3 के बिल का पैसा है। जस्ट A3 ले लिए और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे कैश लेकर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम राम से परचेस किए थे उसका पेमेंट भी हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को हम माल बेचने का काम कर रहे हैं। बिल नंबर B1, टोटल अमाउंट है दोस्तों 15,000 रुपये। तो इसका एंट्री होगा शॉर्टकट की F8 में सेल्स वाउचर में, और कंट्रोल H बटन प्रेस करके दोस्तों हम यहाँ पे CRDR एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे बिल नंबर हमें क्या देना है दोस्तों B1। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करने पर दोस्तों हमें यहाँ पे किसको मटेरियल बेचने का काम किए हैं, सोहन को। तो सोहन सेलेक्ट करते हुए इस डिटेल को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, और इस डिटेल को भी एक्सेप्ट करके अमाउंट दे देते हैं टोटल 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अमाउंट देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, जिसमें फिर वही सेम ऑप्शंस आया दोस्तों, बिल वाइज डिटेल सोहन, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या लेना है, न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम माल बेचने का काम कर रहे हैं दोस्तों और ये नया बिल है सेल्स का, इसीलिए हम न्यू रेफरेंस लेते हैं और CR में सेल्स लेकर इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब फिर से डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों गुड सोल्ड टू सोहन बिल नंबर B2 25,000। तो इसका भी एंट्री सेम करना है दोस्तों। बिल नंबर B2 दे दिए हम, इंटर प्रेस कर लिए, यहाँ पे सोहन ले लिए, सोहन को माल बेच रहे हैं करके इसे एक्सेप्ट कर लिए, इसे एक्सेप्ट कर लिए और 25,000 यहाँ पे अमाउंट दे दिए। जस्ट इंटर प्रेस करते हुए न्यू रेफरेंस ले लिए, बिल नंबर B2, इनको बस एक्सेप्ट करते चलना है दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों गुड सोल्ड टू सोहन बिल नंबर B3 35,000। तो सेम वैसे ही बिल नंबर B3 देना है यहाँ पे, और सोहन को माल बेचना है तो सोहन सेलेक्ट कर लो डेबिट में, इसके डिटेल को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें 35,000 हम सेलेक्ट कर लिए, न्यू रेफरेंस ले लिए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेकर इस डिटेल को भी हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। मटेरियल सेल करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पैसा रिसीव भी करना है सोहन से। तो सोहन से पैसा रिसीव करने के लिए F6 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, जिसमें डिस्प्ले में देख सकते हैं कैश रिसीव टू सोहन बिल नंबर B1 7,000। तो सोहन से पैसा प्राप्त होगा
CR में सोहन ले लेते हैं दोस्तों और अमाउंट दे देते हैं यहाँ पे 7,000 7,000 रुपये। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो न्यू रेफरेंस आ रहा है हमारा, जिसमें हमें क्या लेना है दोस्तों, हम परचेज सेल कर चुके हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, और कौन से बिल का पैसा है, ये B1 के बिल का पैसा है दोस्तों, आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसमें इंटर प्रेस करेंगे, DR में कैश लेकर दोस्तों इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट फिर सेम वैसी डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें सोहन से ही पैसा प्राप्त हो रहा है। हमें कितना पैसा है दोस्तों, यहाँ पे सोहन से जो प्राप्त हो रहा है 12,000 रुपये। तो यहाँ पे 12,000 रुपये दे देंगे, जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। वही सेम अगेंस्ट लेना है दोस्तों, कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, 12,000 रुपये B2 के बिल का पैसा है, तो B2 दे दिए और इसमें DR में कैश लेकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। ये होने के बाद लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 21,000 रुपये का कैश रिसीप्ट टू सोहन 21,000 रुपये। तो सोहन ले लेते हैं दोस्तों, CR में 21,000 रुपये दे दिए यहाँ पे, जिसमें न्यू रेफरेंस ना लेकर अगेंस्ट ही लेना है हमें, क्योंकि पैसा रिसीव कर रहे हैं जो हम सेल किए थे उसका, जिसमें कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, A3 के बिल का पैसा है। A3 देकर यहाँ पे कैश में DR में कैश लेकर दोस्तों इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे सेल परचेस का मेंटेन बिल बाय बिल के जरिए हम एंट्री करते हैं। अब मान के चलो दोस्तों, सोहन से कितना पैसा प्राप्त करना है या राम को कितना पैसा पेमेंट करना है, इसका रिपोर्ट देखना है। तो एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आते हैं दोस्तों और जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर दोस्तों यहाँ पे हमें मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मिलेगा दोस्तों आउटस्टैंडिंग में इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें रिसीबल और पेबल, ये देखिए दोस्तों ये दो ऑप्शंस। तो सोहन से पैसा प्राप्त और कितना करना है ये रिसीबल में दिखेगा, और राम को और कितना पैसा पेड करना है वो पेबल में दिखेगा। तो अभी हम सोहन से कितना पैसा प्राप्त करना है वो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिसीबल में इंटर प्रेस करके। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8,000 रुपये, 13,000 रुपये और 14,000 रुपये, टोटल 35,000 रुपये सोहन से और लेना है। इसको डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, जिसमें यहाँ पे बताता है कि 15,000 रुपये का माल बेचे थे हम, जिसमें 7,000 रुपये मिला है B1 के बिल का पैसे का, और B2 के बिल का 25,000 बेचे थे जिसमें 12,000 मिला। B3 में यहाँ पे 35,000 जिसमें 21,000 मिला है दोस्तों। टोटल अभी और 35,000 रिसीव करना बाकी है। तो ये हमारा डिटेल है दोस्तों, इस तरीके से हम डिटेल को देखेंगे। पेबल में भी आके वही सेम ऑल्ट F1 बटन प्रेस करके आप ऐसे डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। राम को कितना पे करना है दोस्तों, यहाँ पे 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये पे कर देंगे तो यहाँ से जितने भी हमारे बिल है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलो दोस्तों, हम सोहन को 23,000 रुपये है, उसमें से हम 17,850 रुपये पे कर देते हैं और वाउचर एंट्री में आ जाते हैं दोस्तों, और F5 में आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पे हम राम को पेड करना है यहाँ पे। तो राम ले लिए और कितना बोला मैं दोस्तों, 17,850 रुपये। ये 17,850 दे दिए दोस्तों, जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को बोले हैं कि ये 17,850 को जो बिल कम रहेगा उसमें से क्लियर करते जाना पहले करके। तो हमारा एम्प्लॉय क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अगेंस्ट ले लिए और सबसे कम बिल को पहले खत्म कर दिया। फिर कुछ पैसा बचा है दोस्तों, फिर अगेंस्ट लेकर यहाँ पे सबसे कम बिल को फिर सेलेक्ट करके खत्म कर दिए, और लास्ट में ये 11,000 वाला बिल है दोस्तों, इसमें से भी लेकर 17,850 को क्लियर कर दिया इस तरीके से ऐसे। अब कितना पैसा बचा है दोस्तों, कौन से बिल का, ये दोबारा आपको देखना है। राम को और कितना पैसा पेड करना रहेगा करके, तो सेम वही डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आउटस्टैंडिंग में आते हैं दोस्तों। आउटस्टैंडिंग में आकर पेबल, राम को कितना पैसा पेड करना है ये हम यहाँ पे ऑल्ट F1 से डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम राम को अभी और 5,150 रुपये देना है, ये हमें बता रहा है, जिसमें कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, A2 के बिल का पैसा है। बाकी A1 और A3 कहाँ चले गया दोस्तों, उस बिलों के पैसे को हम क्लियर कर दिए हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से इसीलिए ये गायब हो गया है। तो जो पैसा यहाँ पटा नहीं रहेगा वो उसका बिल दिखाएगा, और जिसके बिल का पैसा पे हो गया है दोस्तों उसका यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसके बटन प्रेस करके हम यहाँ पे वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।